तो लाइफ अनसर्टन है, कब हमें अपने कैसे किस तरीके छोड़ जाएं कुछ नहीं कह सकते। सबसे ज़्यादा परेशानी थी सिमरन को, क्योंकि सिमरन के साथ वो बहुत ज़्यादा अटैच थे। भाई यहाँ पे हो गई छोटी सी गड़बड़, अभी अपने को लेना पड़ रहा है यू टर्न। स्माइली करते होने लगते हो, स्माइली करते रहा करो। ये मैडम जब थोड़ा स्माइल करती है ना तो मन को अच्छा लगता है, इसीलिए बात बात में कोशिश करता हूँ इनको हंसाने की। चलो देखते हैं कब तक शराफत जिंदाबाद रहती है। मेरे लिए तो सबसे बड़ा प्राइज़ क्या है, ये चेहरे में स्माइल आ गया ना, बस वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। छोटी सी बात जाते जाते। लो भाई लोग, आ गया अपना नाश्ता। सुबह सुबह गोभी की पूरी परोंठी और साथ में मलाई, इससे ज़्यादा क्या चाहिए बंदे को। जब भी प्लान करता हूँ ना कि भाई चल बगीरा चलते हैं, बस एक दो दिन बाद हम निकल चलेंगे कहीं ना कहीं राइड पे, लाइफ कुछ ऐसा ट्विस्ट देती है ना कि समझ नहीं आता कि यार ये एकदम हुआ क्या। बगीरा को पूरी तरह से रेडी करा के खड़ा किया कि चलो भाई सिर्फ एक दिन के बाद हमने राइड पे निकल चलना है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ दिन पहले सिमरन के नाना जी, आपने उनका व्लॉग देखा होगा, चंडीगढ़ में हमने उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया था। उस टाइम पे वो 90 साल के हुए थे। 90 साल की एज में हंसी खुशी वो अपने परिवार को या हमें छोड़ के विदा हो गए। तो लाइफ अनसर्टन है, कब हमें अपने कैसे किस तरीके छोड़ जाएं कुछ नहीं कह सकते। इसलिए कुछ मन में उदासी भी थी, कुछ गम भी था। सबसे ज़्यादा परेशानी थी सिमरन को, क्योंकि सिमरन के साथ वो बहुत ज़्यादा अटैच थे। वो चले गए हैं, लेकिन उनके जाने का किसी को यकीन नहीं हो रहा कि वो जा चुके हैं। अब मेरा फ़र्ज़, जो मुझे समझ आया कि मेरा फ़र्ज़ अब ये बनता है कि इनको थोड़ा सा चेयर अप किया जाए। इसीलिए मैंने प्लान किया कि चलो थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं। अब उस पर घूमने फिरने में 1-5-2 गज वाली बात भी होगी साथ में। सिमरन की मासी जी अमृतसर में रहते हैं, वो अमृतसर से भैनी साहब आए हुए थे। नामधारी समाज में हर नामधारी की एक ही इच्छा होती है कि भाई ऊपर वाला कृपा करे, हमारा आखिरी सांस निकले भैनी साहब में निकले, हमारा संस्कार हो भैनी साहब में हो, पाठ का भोग होता है, जो भी होना है वो भैनी साहब में हो। नाना जी की भी यही इच्छा थी, तो इसलिए उनका जो अंतिम संस्कार है वो श्री भैनी साहब में हुआ। अब उस वजह से सब लोग इकट्ठे हुए थे भैनी साहब में। सिमरन के मासी हैं अमृतसर में, वो भी आए हुए थे। मैंने प्लान किया कि चलो इनको थोड़ा चेयर अप किया जाए। अब चेयर अप करने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा जो टूल है ना, हथियार है, वो यही है घूमना फिरना। अभी हम लोग निकल रहे हैं अमृतसर के लिए। सिमरन का थोड़ा मूड चेयर अप करने के लिए सिमरन को भी साथ में लेके जा रहा हूँ। कोशिश करेंगे कल वापस आ जाएंगे, अगर नहीं जाया गया तो कोई दिक्कत नहीं यार, 1 अक्टूबर का दिन है, कल 2 अक्टूबर है, छुट्टी तो है ही है। तो अगर कल आ गए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। अगर उसका मन हुआ कि कल रुकना है तो कल वहीं रुकेंगे। बाकी देखते हैं जैसे जैसे प्लान बनेगा फिर आपको बताएंगे। तो चलो अभी का जो प्लान एग्जीक्यूट करते हैं, पहले यहाँ से घर से निकलते हैं। लो जी, ये सहदेव सिंह तैयार, ये मैडम तैयार, ये साड़ी माता जी भी तैयार, वो हमारे मासी जी भी तैयार। चलिए जी चलो। ये देखो सहदेव सिंह का काम, बताओ सीट फोल्ड नहीं की, ऐसे ही भर दिया सारा सामान। अरे भरा थोड़ी है, वो भी पैसेंजर है तो तेरे से तो कम है ना, तो उनको कम से कम सीट तो फोल्ड कर लेता। चलो कोई बात नहीं। लो जी भाई लोग, अपना ट्रैवल स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आज सीट चेंज हो गई है, ये सरदार जी यहाँ पे आ गए हैं और सिमरन कौर बैठ गई यहाँ पे पीछे जाके। सिटी से बाहर निकलना आपको पता कोई इजी काम तो है नहीं। ये देखो ट्रैफिक, हाईवे पे आ चुके हैं पर फिर भी ट्रैफिक बहुत है। आज 1 अक्टूबर है, कल 2 अक्टूबर है, तो बहुत से लोगों ने छुट्टी ली हुई है पहले ही, और उस चक्कर में ट्रैवल सबका धड़ाधड़ चल रहा है। पर टेंशन साथ में ये भी हो रही है कि भैया रश बहुत ज़्यादा होगा। बाकी देखते हैं जैसा भी होता है, आपको भी साथ में घुमाते हैं। चलो करते हैं अपना सफ़र स्टार्ट। भाई यहाँ पे हो गई छोटी सी गड़बड़, अभी अपने को लेना पड़ रहा है यू टर्न। अपने आप को कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा संभाल लूँ, गलती अपनी थी, किसी को क्या बोल लूँगा। दो अपने आप को ना गाली नहीं निकाल सकता, किसी और की गलती होती तो अगर इसकी गलती होती या किसी और की गलती होती, समझ सकते हो आप, तो मैं भाई अपना दिल का गुबार निकाल लेता, पर गलती खुद की थी। अब गलती क्या हुई, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ मुझे लगती है ड्रोन, वो घर पे रह गया, तो इसलिए वापस निकल रहे हैं। अब पहले घर जाएंगे, ड्रोन उठाएंगे, फिर निकलेंगे। चलो घर पहुँचते हैं। लो जी भाई लोग, सहदेव सिंह जी हमारा हथियार ले आए हैं, अब मज़ा आएगा, बढ़िया बढ़िया शॉट देखने को मिलेंगे। कम से कम आने वाले 2-3 या 4 ब्लॉग में तो बढ़िया बढ़िया शॉट देखने को आपको मिलेंगे ड्रोन के। अब कंसंट्रेट करते हैं रोड पे, क्योंकि हमारे जो मासी जी पीछे बैठे हुए हैं, इनको पहुंचने की है जल्दी, और जितना जल्दी है उतना ही हम लोग लेट हो चुके हैं। पहले तो लेट इन्होंने खुद किया, मुझे बोल रहे थे कि सुबह हम 11 बजे पहुँच जाएंगे, आए कितने बजे, 1:30 बजे। तो फिर उसके बाद अपने भी चक्कर पर कोई ना कोई चक्कर चलता रहता है। अब निकलते हैं अपने सफ़र पे। चलो भाई, अपनी गाड़ी को लगी है भूख, और अब सबसे पहले फ्यूल टाइम। लो जी, आ गया अपनी गाड़ी का डब्बा। इट्स फ्यूल टाइम, गाड़ी को भूख लगी। लो जी, आपको भूख लगी, आपने क्या खाना है?
हमें कहीं मतलब खाना तो दुकान बंद थी। दुकान बंद थी। आंटी चिप्स खाने? नहीं, हम जाएंगे तो हवेली। डन। चलो भाई, तेल तो डलवा ही लिया, साहब ने सोचा हवा भी चेक करा ली जाए। इस टायर में हवा कम है, मुझे लगा ही था, तभी गाड़ी थोड़ी सी साइड पे जा रही थी। चेक हो गया, बढ़िया हो गया। आज के दिन का पहला टोल। चलो भाई, चलो भाई, हो जा भाई ग्रीन। मन गई मन गई मन गई। अभी थोड़े दिन पहले ही हम लोग यहाँ पे आके गए हैं। सतलुज दरिया में उस टाइम पे पानी कितना था, और अब देखो अब कुछ भी नहीं इसमें रहा हुआ, बस थोड़ी सी स्ट्रीम जो चल रही है, बस वही है। ट्रैवल करने का ये तरीका बढ़िया है। हाँ, क्या बात है। ना कुछ करने की टेंशन, ना कुछ चलाने की टेंशन, है ना तरीका बढ़िया। और यहाँ पे आके लगा हुआ है जाम। हम लोग अभी पहुँच चुके हैं फगवाड़ा क्रॉस करके लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। यार समझ नहीं आ रही यहाँ किस बात का जाम लगा हुआ है। ये सामने आपको पिलर से जो नज़र आ रहा है, ये है घंटाघर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का। अब अगर एक स्ट्रक्चर एक दूसरे स्ट्रक्चर के साथ मैच करेगा तो उसका वही नाम देंगे ना। ये जो सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के बाहर, लगता तो ऐसा ही है ना दूर से देखने में, जैसे घंटाघर बना हुआ है, क्लॉक टावर बना हुआ है। ये सरदार जी कहते हैं नहीं, सॉरी गलती हो गई। हाँ ठीक है। लो भाई लोग पहुंच गए जलंधर हवेली के लिए, मैडम सिमरन कौर की फरमाइश पे। ये इतना बड़ा जहाज कहाँ से आ गया। चलो निकल गया। आओ जी मैडम जी, आ जाओ। हाँ, स्माइली करते सोने लगते हो, स्माइली करते रहा करो, अप एंड डाउन आता रहता है। ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हो ना, ये पूरा एरिया बना हुआ है आउटिंग के लिए, फन करने के लिए। और भैया अभी तो खाली खाली लग रहा है, लेकिन कल त्यौहार वाले दिन यहाँ पे तो पैर रखने की जगह नहीं होगी। हाँ जी सहदेव सिंह जी, क्या क्या किया आपने? स्प्रिंग रोल है, मसाला डोसा है, टिक्की है और 2 प्लेट छोले भटूरे। बोले जुटे 2 प्लेट तो खा लेगा इतना? वाह हिम्मत है, शाबाश यार। यहाँ पे खाने को जो मर्जी देख लो, सारी चीज़ें एक से एक बढ़ के हैं। लो जी आ गए अपने भोले चटूरे। एक प्लेट पकड़ेगा सहदेव सिंह और दूसरी उठाऊंगा मैं। लो जी मैडम जी, आपके भोले चटूरे 2 प्लेट खाओ, 2 प्लेट। मैं आ रहा हूँ। ये मैडम से थोड़ा स्माइल करती है ना तो मन को अच्छा लगता है, इसीलिए बात बात में कोशिश करता हूँ इनको हंसाने की। ये आ गई प्लेट टिक्की समोसे, टिक्की छोले। लो जी टेबल पे पहुँचाओ। यहाँ पे भैया खाना तो बढ़िया है, पर चक्कर क्या है, सारी सेल्फ सर्विस होती है, तो खुद से टेबल पे पहुँच जाना पड़ता है। अपना ऑर्डर फाइनल आ गया, स्प्रिंग रोल। आप क्या लेके आ रहे हो? छोले। चलो देखो 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 कैसे जरा जोर काम चल रहा है इधर, और अपने भोले चटूरे भी ऐसे ही पड़े हुए हैं। कुछ कहना चाहोगे? हम आपका खाना नहीं चोरी करेंगे। चलो देखते हैं कब तक शराफत जिंदाबाद रहती है। बहुत मज़ेदार है यार, मज़ा आ गया। असली मज़ा तो इसको अब आया है। ये डोसे का क्रिस्पी पार्ट है ना, ये खा के मज़ा आ रहा है इसको। यही खाना तो प्लेन डोसा ले दो 55 और ये हमारा सर्विस बॉय खड़े खड़े ही खा रहा है बेचारा। ये पॉइंट बढ़िया है इसका, इस साथ साथ में हजम होता जाए, क्योंकि और भी कुछ खाना होता है। भैया अभी हमारा सहदेव सिंह भूखा है, मतलब कि ये वैसे भूखा नहीं है, वैसे तो रजा हुआ है, पर अभी इसको भूख लगी है क्योंकि इसने थोड़ा बहुत ही खाया है। अब ये दोबारा ऑर्डर करने के लिए आया है, पर ये कंफ्यूज है कि क्या खाया जाए। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है ना, क्योंकि भैया लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, तो बंदे का कंफ्यूज होना तो बनता है। अब कुछ डिसाइड हुआ? हिम्मत करके, शाबाश शाबाश। खाने के बाद तो भाई कुछ मीठा हो जाए, वो तो बनता ही बनता है ना। माता जी को भी और मेरे को भी, दोनों को भाई ये रबड़ी वाला फलूदा या घड़ी वाली कुल्फ़ी, ये सबसे ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे सामने ही अटैक हो गया, देख लो। मैं भी कर रहा हूँ, ऐसी बात तो नहीं है, हम भी पूरे जोरों शोरों में लगे हुए हैं। मज़ा आ जाता है। शक्ल देख रहे हो, शक्ल देख रहे हो? ये भी जगजीत, तो मीठा देख के नहीं, रबड़ी देख, हाँ रबड़ी देख के, फलूदा देख के, रसमलाई देख के रहा नहीं जाता। हाँ रबड़ी फलूदा स्पेशली, बाकी तो सब चीज़ें छोड़ सकते हैं, रबड़ी फलूदा छोड़ के नहीं जाया जा सकता, वो पाप लगता है। जैसे जैसे सूरज ढलता है, यहाँ की रात और ज़्यादा जमाने होनी शुरू हो जाती है। अब पीछे लाइटिंग वगैरह होगी, बहुत ज़बरदस्त लग रही है, पर हमारा टाइम हो चुका है आगे निकलने का। इस हवेली की बैक साइड पे ही मासी का एक और घर है जलंधर में, थोड़ा सा कुछ काम है वहाँ पे, वो करके फिर निकलेंगे सीधा अमृतसर के लिए। भाई जो यहाँ पे घर का काम था वो भी निपटा लिया हमने। ये सहदेव सिंह सामान अंदर रख रहा है गाड़ी में। जलंधर के घर का काम निपटा के हम निकल चले अमृतसर के लिए। रात का टाइम था तो दिखाने वाला कुछ था नहीं, तो सीधा चल के आपको मिलता हूँ अमृतसर। लो जी भाई लोग
फाइनली अपनी मंजिल आ गई, हम पहुंच गए सिफ्ती दा घर अमृतसर। यही पंजाबी में कहा जाता है कि जो अमृतसर है वो सिफ्ती का घर है, यानी उस परमात्मा की उस्सत करने का घर है। फॉर्चुनेटली हमारा जो घर है जहाँ भी मैं आया हूँ वो आपको दिखाता हूँ कहाँ पे है। ये चेक करो, ये है गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह जी का। सुबह आपको पूरा अच्छी तरीके से दिखाऊंगा। तो आज यहाँ पे नाइट स्टे करने का मौका मिल रहा है, गुरु घर के साथ में बिल्कुल अपना नाइट स्टे करने को मिल जाए, यहाँ अपने रहने को मिल जाए, तो और इससे ऊपर क्या चाहिए। अभी हम तो मुसाफिर आदमी हैं, सफ़र के लिए आए हैं, आज रात रुकेंगे, कल निकल जाएंगे। वैसे मासी जी का एक घर और भी है, लेकिन वहाँ पे रेनोवेशन का काम चल रहा है, तो इसलिए वहाँ पे रहना आज बना नहीं। यहाँ पे रहने का मौका मिल गया, इससे ऊपर और क्या चाहिए। जब मुझे पता लगा ना कि मुझे यहाँ पे रुकना है, तो मैंने कहा यार वाह क्या किस्मत है, बाबा दीप सिंह शहीद का गुरुद्वारा और उसके साथ में अपने को रहने को मिल रहा है। अब सुबह भी दर्शन करेंगे, इस टाइम तो दर्शन कर ही रहे हैं। इस तरफ है गुरुद्वारा रामसर साहिब। इस गुरुद्वारे का निर्माण गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने करवाया था, गुरु रामदास पातशाह जी की याद में। और यहाँ पे नीचे एक सरोवर भी बना हुआ है, तो बहुत ही प्रेशियस जगह है जहाँ पे इस टाइम मैं हूँ। अभी मेरे सौभाग्य है यार कि मुझे यहाँ पे रहने का मौका मिल रहा है। चलो भी दोस्तों, अब इस शॉर्ट से छोटे से सिंपल से ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। इस वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कुछ भी अच्छा बुरा लगा आपको तो कमेंट ज़रूर करना। मेरे लिए तो सबसे बड़ा प्राइज़ क्या है, ये देखो, ये तेरे में स्माइल आ गया ना, बस वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। छोटी सी बात जाते जाते, ये वो जगह है जहाँ हमारी फर्स्ट डेट हुई थी शादी से पहले। देखा, किसी तरह से ही यार हंसना चाहिए, ये चेहरा स्माइलिंग चाहिए मुझे, बस मेरी खुशी यही रहती है। तो चलो दोस्तों, अब नेक्स्ट व्लॉग में आप देखना कि हम लोग यहाँ पे कहाँ कहाँ घूमेंगे और यहाँ पे क्या क्या खाएंगे पिएंगे, क्योंकि भैया अमृतसर है, गुरु घर तो है ही है, लेकिन खाने पीने में मशहूर है। तो अलग अलग डेलिकेसीज चेक करेंगे कल, पक्का। कल हम देखो, ये अब आप समझ जाओ जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तो अगला वीडियो देखने के लिए अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। साइनिंग ऑफ जी सिंह, बाय बाय।